हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूजीसी नेट का पेपर होने वाला था, ठीक है, जो यूजीसी नेट का अभी पेपर होने वाला था वो अब हमारा क्या है, 5 नवंबर को होगा। ठीक है, 5/11 को होगा। तो इतना टाइम आपके पास बच गया है, अभी स्पेयर टाइम है, तो इसमें आप लगभग 40+ डेज है। ठीक है, अगर आप देखें तो 40+ डेज है, तो इसमें आप बड़े आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप नेट क्या, आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी कि आप किस तरह से पेपर की तैयारी करेंगे। उसके लिए हम भी यहाँ पे आपके साथ मेहनत करेंगे और ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जनरल स्टडी प्रिपरेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, जिसमें जो कि गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। किसके नाम से मिलेगा? गुरुकुलम, KULAM, गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसके नाम से आपको ये यूट्यूब पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आपको वहाँ पे हमारी और बहुत सारी वीडियो मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, जिससे कि आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया है। और इट्स मी अजय कुमार, MA in Economics, MA Public Administration, pursuing my PhD in Public Administration. I have 4 year experience of teaching in various academy. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द ब्यूरोक्रेसी दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज कॉल्ड। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम्स, जितने भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो भी आप, ठीक है, कैसे बनती है पॉलिटिकल पार्टी? इलेक्ट होके, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? लोगों की जो जितनी भी भावनाएं होती है, लोगों की जो स्कीम्स के लिए स्कीम्स तैयार करना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें इनका काम होता है। लेकिन ये जो स्कीम्स बनेगी, पॉलिसी बनेगी, इनका जो एग्जीक्यूशन होता है या जो लोगों तक इसको आराम से पहुंचाना, ठीक है, और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल तक ये स्कीम पहुंच सके, इसका लाभ सभी इंडिविजुअल को एक समान रूप से इक्वल बैलेंस में मिल सके, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे एग्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज कॉल्ड एज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। उसको हम क्या कहेंगे? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, सेमी पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, या डीपॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, या फुली पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। तो सबसे जो बेटर मीडियम रहता है, कभी भी आप देखेंगे जब भी आप ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जहां पर ब्यूरोक्रेसी कैसी हो। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो, राइट आंसर इसका। लेकिन जो डीपॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी होगी वो क्या है, काम नहीं चलेगा फिर। ठीक है, सरकार और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में उसमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। सेमी पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में आराम से सारे काम हो जाएंगे। सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट से टोटली समर्पित है और वो अपना काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इससे क्या है कि बेटर वर्क हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं आप। वो कैसा होता है? ठीक है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। Third is the control of supervision of the superior over the subordinate. And fourth is the number of people being controlled. Right answer of this is the number of subordinate employees that the administrator can effectively direct. Span of control का मतलब है कि
इसमें देखा जाता है कि एक पर्सन जो सुपीरियर है या एक मैनेजर है, ठीक है, हायरार्की में कोई भी हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सीईओ हो सकता है किसी कंपनी का, वो डायरेक्टली कितने पर्सन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ कंट्रोल। हो सकता है कि वो 5 की हायरार्की में इस तरह से, वो 5 के आगे फिर 5, यानी कि इस तरह से, ठीक है, और ये आगे और 5 को फॉलो करे, इस तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल रह सकता है, ठीक है। कोई भी वे हो सकता है, लेकिन जो राइट आंसर है कि द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ स्टाफ एजेंसी, ठीक है। स्टाफ एजेंसी का इनमें से क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। स्टाफ एजेंसी एंड लाइन एजेंसी दो तरह की होती है, एक क्या होती है हमारे पास, स्टाफ एजेंसी होती है, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, लाइन एजेंसी होती है, ठीक है। दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम में अगर आप देखें तो इट इज नैरोअर, ठीक है, इट्स हैज ए नैरोअर वर्क एक्सेप्ट ऑफ दिस लाइन हैज ब्रॉडर वर्क, ठीक है। लाइन एजेंसी जो होती है वो उनको ज़्यादा काम करना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, स्टाफ के पास उतनी ज़्यादा खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो प्लानिंग है, एडवाइजिंग एंड कंसल्टिंग वर्क है और अचीविंग गोल्स है, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो फंक्शन नहीं है किसका, स्टाफ एजेंसी का। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज अचीविंग गोल। अचीविंग गोल इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी, इट इज नॉट working for achieving the goal, but the staff agency works for planning, advising and consultation to the legislature. Next is which one of the following is not the staff agency in India? Out of 4 option, cabinet secretariat, cabinet committee, planning commission, economic affair department. Right answer of this question is economic affair department is not the staff agency in India, right? Next is fifth question, in hierarchy the term scalar means. What is a scalar means? Step, ladder, position, process. Right answer of this is ladder. It is what it scalar means. Scalar is steps. You can say that it is a kind of a steps, ठीक है, it's 1 2 3 4, or you can ladder also means a similar, that similar meaning of like that of a scalars, right? So next is the 4 P's theory of departmentalization as advocated by Luther Gulick are purpose, process, plan, place, person, program, process. C is purpose, process, place, program, or D is process, purpose, process, person, place. Right answer of this is D, ठीक है। जब 4P की बात करते हैं तो उसमें जो लूथर गुलिक ने इसका जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का एडवोकेट किया था थ्योरी, तो उसमें कहा था कि उनको सबसे पहले तो किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए एक सिस्टमेटिकल प्रोसेस हो, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए पर्सन हो, और पर्सन जहाँ हो वहाँ वो एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, तो इस तरह से एक सिस्टमेटाइज वे में काम होता है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज अबाउट one who tells one's superior anything detrimental to an associate is called a squealer, a rate buster, a chancellor, or none of these. Right answer of this is a squealer, right? Next is, according to Urvik, where the work is of more simple and routine nature, the span of control varies from 9 to 12, 8 to 12, 7 to 9 और 10 to 12। इसमें क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कि जहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूट के अनुसार वेयर द वर्क इज ऑफ मोर सिंपल एंड रूटीन नेचर, ठीक है, जहाँ वह काम कैसा होगा, वर्क इज वेरी सिंपल और रूटीन वर्क है, ठीक है, रूटीन वर्क होता हो, वहां पर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कितना होना चाहिए, कितने तक रख सकते हैं आप कंट्रोल। जैसे आपको सपोज करो कि आप स्कूल के अंदर हैं, प्रिंसिपल है आप स्कूल में, ठीक है,
तो वहाँ पर रूटीन वर्क चलता है, डेली टीचर आएंगे, क्लासरूम में जाएंगे, ठीक है, और बच्चों को एजुकेट करेंगे। तो ये रूटीन वर्क है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल आराम से 8 से 10-12 पीपल तक आराम से हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है 8 से 12 के बीच है, ठीक है। Next is delegation of authority by a sales manager to his salesman is an example of upward delegation, sideward delegation, downward delegation, none of these. ठीक है। So right answer of this is delegation of authority by sales manager. ठीक है, जो सेल्स मैनेजर है वो अगर अपनी अथॉरिटी किसी सेल्समैन को दे देता है तो ये किस तरह का डेलीगेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड। क्योंकि देखो सेल्स मैनेजर जो एसएम होगा वो सुपीरियर है, ठीक है, क्या ये सुपीरियर पोजीशन में है, और जो सेल्समैन है, ठीक है, वो क्या है, सबऑर्डिनेट पोजीशन में, क्योंकि इसको एसएम के जो सेल्स मैनेजर है उसके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। तो अगर ये डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटीज को तो ये कैसी होगी, डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो डाउनवर्ड अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज इलेक्शन, प्रेशर ग्रुप, एडवाइजरी कमेटी और पब्लिक ओपिनियन। राइट आंसर ऑफ दिस इज इलेक्शन, ठीक है। जब भी आप बात करते हैं सिटीजन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो दैट इज बाय थ्रू ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, कंट्रोल मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। आप विद इन पीरियड, जो भी पीरियड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड, उसमें सरकार को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने वोट कास्ट करके, ठीक है, अलग अलग तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप इलेक्शन इज अ वेरी बिग पावर इन द हैंड ऑफ पब्लिक इन डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।